औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एन अनदर वीडियो और वेलकम प्रेप्स फेयर। तो आज जो है वो मैं आपके साथ पार्ट 3 जो है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का शेयर करने जा रही हूँ, जो पाकिस्तान नेवी 2025 में सिविलियन के होने वाले टेस्ट में बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये जो MCQs हैं मैंने डिफरेंट सेंटर से बच्चों के डिफरेंट टेस्ट एक्सपीरियंस से कलेक्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है वो आपके टेस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैं पहले भी जो है वो इन पर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो भी वीडियोस लाजमी देखिएगा, जिसमें मैंने डिफरेंट सेंटर का टेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट वेव एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम व्हाट रिमेन कांस्टेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज टू, तो इसका राइट आंसर है रिड्यूस्ड वोल्टेज। प्योरली इंडक्शन हैज, तो इसका राइट आंसर है मिनिमम रेजिस्टेंस। एन टाइप माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और एन माइनॉरिटी सी अराइज इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, ये आप देख लीजिएगा। नॉन इनर्शियल हैव सेम एक्सेलरेशन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इन एमीटर द शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल। टू मेजर द करंट इन अ सर्किट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, तो हम करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। इफ मास ऑफ ड्रॉपलेट बिकम हाफ द इट्स टर्मिनल वेलोसिटी बिकम 1/4 टाइम्स, जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम कम हो जाएगी। For maximum flux angle between electric field lines and surface area will be, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। आप इन क्वेश्चन को अपने पास नोट करें, उनकी प्रैक्टिस करें ताकि टेस्ट से पहले आप एक दफ़ा इनको रिवाइज कर सकें। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, तो इसका राइट आंसर है इंडक्टेंस। डायमेंशंस ऑफ वोल्टेज भी आप जो अपने पास नोट कर लें, इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, देयर आर 7 फंडामेंटल गेट्स, तो ये गेट्स जो हैं वो एंड और नोर वगैरह जो है वो डिफरेंट गेट्स हैं। ये कितनी टाइप्स के हैं? ये 7 टाइप्स के हैं। इन एक्विलिब्रियम एट हार्मोन मोशन वेलोसिटी, तो ये बिकम मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेव फॉर्म ऑफ इन एक्विलिब्रियम एट सिंपल हार्मोनिक वेलोसिटी, जो है वो बिकम मैक्सिमम हो जाएगी। वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो इसको हम बोल देते हैं सिन वेव्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आर डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है हेनरिच हर्ट्ज। एटम हैव सेम चार्ज बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड, तो इसको हम बोल देते हैं आइसोटॉप्स। एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो आप इस इक्वेशन को लाजमी अपने पास नोट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर टेस्ट में ही पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, तो ये हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन इज, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 हो जाएगा। डिफाइन वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट की जो डेफिनेशन है, अ सरफेस कंटेनिंग पॉइंट्स अफेक्ट्स इन द सेम वे बाय अ वेव एट अ गिवन टाइम, तो ये इसकी आप डेफिनेशन जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लें। विच प्रोसेस इन विच हीट इज लीव एंड एंटर, इसका राइट आंसर है डायबेटिक प्रोसेस। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, लिख दिया है, इसको आप काइंडली नोट डाउन कर लें। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.18 जॉउल। वाटर वेव्स आर, तो वाटर वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स भी बोल देते हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, तो इसका
इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। रदरफोर्ड कांस्टेंट वैल्यू, तो आप ये कांस्टेंट वैल्यू रदरफोर्ड की ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम के डायमेंशंस ये आप देख लें। विच लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में जो है वो हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और इससे हम जो है वो सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होती है 188 मेगा हर्ट टू 108 मेगा हर्ट्स होती है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो 140 किलो हर्ट्स टू 1600 किलो हर्ट्स होती है। तो ये आप नोट कर लें, हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। नेक्स्ट है अब्दुल सलाम रिसीव नोबेल प्राइज इन, तो इन्होंने 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला और इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो साउंड की जो स्पीड है हवा में वो 343 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड का यूनिट है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट, तो पैरेलल और एमीटर को जो है हम करंट मेजर करने के लिए सीरीज में सर्किट में जोड़ते हैं। स्ट्रेस हैव सेम यूनिट एज प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर जो है वो सेम यूनिट रखते हैं। व्हेन स्ट्रेस चेंज शेप ऑफ बॉडी कॉल्ड, तो इसका हम बोल देते हैं शेयर स्ट्रेस। कॉलम्स लॉ इज, कॉलम्स लॉ को भी आप अपने पास नोट कर लें। इसका फॉर्मूला यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाउल। पुल ऑफ अर्थ ऑन 20 किलोग्राम मैस बॉडी इज, तो जो इस आंसर हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड। ट्रांसफॉर्मर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफॉर्मर जो है वो वर्क करते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आप नोट कर लें। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, तो वो हो जाती है 0। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि क्रॉस वेक्टर और स्केलर का कुछ यहाँ पे कनेक्शन है। क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर भी हमारे पास 1 होता है और अगर डॉट हो तो फिर भी इक्वल 1 हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स आर, और आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको हम क्या बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर, तो इसको हम बोलते हैं हीलियम एटम। फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट डिपेंड्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ग्रेविटी। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास वोल्ट है। नेक्स्ट है लाइट ईयर इन यूनिट ऑफ, तो इसका डिस्टेंस आंसर है। इम्पल्सिस फार्मूला, तो इम्पल्सिस का फार्मूला आप देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। impulses is equal force multiply time. नेक्स्ट है लेंस लॉ इज द एप्लीकेशन ऑफ, तो लॉ ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन मैंने यहाँ बता दी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो मैंने यहाँ पे वैल्यू होगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछ लेते हैं किसके इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। 3 फेज AC सप्लाई एंगल, तो इसका राइट आंसर है 120 डिग्री एंगल। यूनिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का नो यूनिट, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। उस्मान इज अफ्रेड डैश स्नेक, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिग्री स्केल इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 सेल्सियस। पावर इज इनवर्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर है फोकल लेंथ। लिमिटिंग फ्रिक्शन यूनिट, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं force of gravity under sea increase equal to the weight of water displaced by object, तो ये इसका राइट आंसर है। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ डायमेंशंस को चेंज कर दिया लेकिन क्वेश्चन वही है, बस ये है कि एक कान छोड़ के दूसरा कान पकड़ लिया है, वही वाली बात है। तो आप क्वेश्चन को समझ कर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा आसानी होगी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिए हैं। Force exerted
परपेंडिकुलर टू एरिया इज कॉल्ड, तो इसको हम बोल देते हैं प्रेशर। डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक, तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो नेचर है वो डुअल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वेरीफाइड बाय, तो आइंस्टाइन इसका राइट आंसर है। विच वन इज नॉट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो हमारे पास जो साइटोजेनेटिक्स है और वो फिजिक्स की ब्रांच नहीं है। रेडिएशन फ्रॉम सन इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट दे लेते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू, तो ये है हमारे पास हुक्स लॉ, इसको हम हुक्स लॉ बोल देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट्स, तो इसका राइट आंसर है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। विच वन इज नॉट वेक्टर, तो डिस्टेंस मैस और स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिवाइस मैयर द करंट, तो जो डिवाइस करंट को मैयर करती है इसको हम बोल देते हैं एमीटर। तो ये थे आज के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो मैं आपके साथ टेस्ट एक्सपीरियंस मुख्तलिफ सेंटर का शेयर करती रहूँगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।